अरुण भाई, अगर इंडिया पाकिस्तान आता ना तो 400 रन करता है यहाँ की पिचेस नो पे। डाउट अबाउट इट। द वे ऑफ प्लेइंग। अभी नजीब ने बात करी न्यूयॉर्क की, न्यूयॉर्क में ठहरे हुए थे, ठहरने की वजह से पाकिस्तानी प्लेयर आउट हुए जो 119 रन चेज नहीं करे। लेकिन वहां भी उनके 4 में से 3 मैचेस एक ही वेन्यू पे हुए थे। तो अब ये वाला एडवांटेज तो इनको है ना इंडिया को। तो अब अगर आप इतना पैसा अगर दोगे आईसीसी को तो इतना तो एडवांटेज आपको मिलेगा क्योंकि जी आप उधर ही उसी कंडीशंस में खेल रहे हैं, आप वहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सारी टीमें ट्रैवल कर रही हैं। Pakistan finally has nailed it. Reason why? Because इनके पास होम ग्राउंड का एडवांटेज है और इनके पास बेस्ट स्पिनर्स हैं। कभी कहते थे कि इमारात की दुबई की पिच बिल्कुल मुख्तलिफ है और इतना अंधा एडवांटेज इंडिया को दिया जा रहा है, इतना अंधा एडवांटेज इंडिया को दिया जा रहा है। ये तो मेरे ख्याल है देखना चाहिए। देखिए आपने नासिर हुसैन का बोला, ये दोनों वो आईपीएल में जाके बोलते हैं। वो कैरेक्टर वाले क्रिकेटर्स हैं जो आईपीएल में नहीं जाते कमेंट्री करने के लिए, लेकिन बराबर इंडिया के ऊपर बोलते हैं, हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं। देखिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जब टीमें आ रही हैं उनको पता है हमें पाकिस्तान भी खेलना पड़ेगा, लाहौर जा सकते हैं, पिंडी जा सकते हैं, कराची जा सकते हैं, और इंडिया को पता है हम सिर्फ दुबई जा रहे हैं। तो वो कितना आसान हो जाएगा उनके लिए 15 सेलेक्ट करना और 15 में से 11 को सिलेक्ट करना। ये भी उनकी जीत है। आप इतने स्ट्रांग हो जाएं, आप इतना पैसा कमा लें, आप इतना रेवेन्यू जनरेट कर लें, आप अपनी टीम को नंबर 1 बना लें, आप दुनिया भर में जाके जीतना शुरू कर दें। नंबर 1 नहीं, नंबर टॉप 3 में ले आए, टॉप 4 में ले आए। और यहीं पे आप फाइनल के लिए आपको यहाँ से इंडिया जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से अगर आपने जाना ही है वापस तो कप जीत के जाए। और मैं चाहता हूँ सब कॉन्टिनेंट में कप रहे। तो मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश थी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान ये टीमें होनी चाहिए सेमीफाइनल पे, तो मजा आता। हमारे यहाँ पे पिच, दोनों जगह पे पिच बनाने की जिम्मेदारी आईसीसी के क्यूरेटर्स की है। ये आईसीसी का इवेंट है। लेकिन इमारात में आप देखें कि इंडिया ने जो मंसूबे बनाए उसी तरीके की पिच भी बन रही है, तरीके की। अच्छा, ये बात तो ज़ाहिर है सभी को पता है कि इंडिया के लिए कुछ एक्स्ट्रा फेवर किए जाते हैं और इसी तरह के फेवर ले लेके इंडिया जीती रहती है। इसी तरह के फेवर लेके अगर टाइटल लेके खुश हो रहे हैं तो ठीक है, ले लें 3-4 टाइटल और मुझसे भी ले जाएगा घर पे पड़े में 5 स्पिनर। कोई मजाक कर रहे हैं? ये कोई बड़ी बात नहीं है। अरुण भाई, अगर इंडिया पाकिस्तान आता ना तो 400 रन करता है यहाँ की पिचेस पे। नो डाउट अबाउट इट। द वे ऑफ प्लेइंग। अभी नजीब ने बात करी न्यूयॉर्क की, 119 रन पे पाकिस्तान ने आउट करा था उन्हें, और एक टाइम पे हम मैच जीत रहे थे। जाहिर है वो तो क्या वो वहां पे न्यूयॉर्क में ठहरे हुए थे, ठहरने की वजह से पाकिस्तानी प्लेयर आउट हुए जो 119 रन चेज नहीं करे। लेकिन वहां भी उनके 4 में से 3 मैचेस एक ही वेन्यू पे हुए थे सर, लेकिन 119 पे जीते हैं वो। साउथ अफ्रीका के भी हुए। अच्छा, देखिए इस बात को तो कोई डिनाई नहीं कर रहा है, लेकिन आज ये हम गलत चीज बता रहे हैं लोगों को। आप जीतो, आप हर चीज का तोड़ करो। नहीं, लेकिन आपके बाजू में आप अपनी टीम इतनी अच्छी कर लो, बासित भाई, आप अपनी टीम इतनी अच्छी कर लो कि आपको दूसरे की कंडीशन से कोई फर्क ही ना पड़े। शाहिद भाई, मैं यहाँ का नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ, मैं यहाँ एक पॉइंट क्लियर कर दूं, ये बात हम नहीं कर रहे हैं, ये नासिर हुसैन कर रहे हैं। मैं यहाँ का हारे हैं हमारी तरह। न्यूयॉर्क में तो उनको बहुत बड़ा एडवांटेज था इस बात का कि वो एक मैन। आप पाकिस्तान की जो एग्जांपल दे रहे हैं वो तो मरीख पे भी खिला ले, हम यही खेलेंगे। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आपने नासिर हुसैन का बोला, ये दोनों वो आईपीएल में जाके बोलते हैं। वो कैरेक्टर वाले क्रिकेटर्स हैं जो आईपीएल में नहीं जाते कमेंट्री करने के लिए, लेकिन बराबर इंडिया के ऊपर बोलते हैं, हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं। देखिए आप देखिए, अच्छा टीम बहुत अच्छी है, इसमें कोई डिनाई नहीं। वो कुछ मैं ये कह रहा हूँ कि आजकल की क्रिकेट में ना, मॉडर्न डे की क्रिकेट में अब कंडीशन इतनी मैटर नहीं करती। आप अगर हम कह रहे हैं कि इंडिया के बाद कोई दूसरी बड़ी टीम है न्यूजीलैंड की है तो उनको कर लेना चाहिए। देखिए कंडीशंस तो देखिए बात नहीं है ना, बात ये है कि ठीक है इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, लेकिन ये एक एडवांटेज है को तो आप कितने भी सालों से देख रहे हैं, एडवांटेज तो उन्हें मिलता है। मैं अगर आपको बताऊं, अगर क्रिकेट बचानी है ना, ये हाइब्रिड मॉडल आईसीसी को खत्म करना पड़ेगा। हमने स्पिन विकेट क्यों नहीं बनाई अपने मुल्क में? हमारे कोचिंग स्टाफ को नहीं पता कि यहाँ पे स्पिन विकेट बनानी चाहिए। हम दुबई गए हैं तो एक स्पिनर लेके ये तो आईसीसी बनाता है ना, ये तो आईसीसी का काम है। अरे कैसे आई? तो फिर आप तो बोलेंगे इंडिया को फेवर दे रहा है आईसीसी। देखिए इसमें खेलेगा कौन? देखिए कंडीशंस जो होती हैं वो जाहिर है मैटर तो करती है। आप खुद इतना क्रिकेट खेल चुके हैं, कंडीशंस तो डेफिनेटली भाई कंडीशन को फिर आपने डिलीवर भी तो करना है खुद। अगर कंडीशन अच्छी तो आप मैच पहले ही हार जाओगे। ये हम मान रहे हैं, बट जस्ट वन लाइनर नजीब भाई, हमने ऐसी पोजीशनों पे इंडिया को हराया है शारजा में। ये बहुत अच्छी बात, तब हम अच्छे थे ना, हम खेल भी बहुत अच्छा रहे थे। वो सोच ही नहीं लाते। देखिए ये डिबेट जो है ना, ये सारी एट द एंड इस बात पे आती है कि जिसकी लाठी उसकी बहस। ये भी उनकी जीत है ना कि वो आईसीसी ये करवा रहे हैं, वो डिक्टेट करवा सकते हैं। इससे पहले कभी हुआ है? मैं वहां नहीं जाऊंगा तो मैं फॉरफिट करूंगा ना वो पॉइंट्स।
वो अपनी कंडीशन, तो ये भी उनकी जीत है। आप इतने स्ट्रांग हो जाए, आप इतना पैसा कमा लें, आप इतना रेवेन्यू जनरेट कर ले, आप अपनी टीम को नंबर 1 बना ले, आप दुनिया भर में जाके जीतना शुरू कर दें। नंबर 1 नहीं, नंबर टॉप 3 में ले आए, टॉप 4 में ले आए। आप ये देखेंगे आखिरी मैच वो चुनते हैं कि हमें आखिरी मैच ऐसा खेलना है जहां हमें नेट रन रेट बढ़ाना है। 2021 में नमीबिया, 2022 में जिम्बाब्वे, 2023 में नेदरलैंड, ताकि हम अपना, ऑल्दो उनको जरूरत नहीं है, लेकिन जब वो नेदरलैंड से खेले वो ऑलरेडी 8 मैच जीत चुके थे। इस बार लास्ट मैच न्यूजीलैंड से था, दोनों बेस्ट टीम में है। अच्छा, इस वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहा मैं, पिछले 3 की बात कर रहा हूँ। और दूसरे ये कि आप तो करीब जाके हारते हैं। 2022 में पाकिस्तान इंडिया से हारा, आखिरी 3 ओवर में 48 रन चाहिए थे, हार गए। 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप 155 पे 2 आउट, वहां से आपने 8 विकेट सिर्फ 36 रन पर खो दी, आप हार गए। फिर आप अब हर दफा 2024 का T20 वर्ल्ड कप आपको 120 चेस करने, 40 रन चाहिए आपको, 8 विकेटें आपके हाथ में और 8 ओवर बाकी हैं, वहां से आप मैच हार। अब एडवांटेज है। अब यहाँ जो आज न्यूजीलैंड को जो मुश्किल पेश आ रही थी ना, कि ये टर्निंग ट्रैक था और यहाँ स्पिन जो हो रहा था ना, थोड़ा सा ग्रिप करके का हो रहा था स्पिन, तो यहाँ वो उस फ्लुएंटली आप नहीं खेल सकते थे। यहाँ ऐसी पिचेस पे खेलने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, आपको थोड़े से टाइम की ज़रूरत होती है, तो वो एडजस्ट नहीं कर सके उनके बैट्समैन, वो उसी फ्लो में खेल गए अपने। जो वो लाहौर में और पिंडी वाले फ्लो था ना, उनका वही वाला फ्लो था, तो वो उनको समझ ही नहीं आई। और चक्रवर्ती ने क्या किया कि जी वो नया आया हुआ था, किसी ने उसको देख भी नहीं रखा था, उसने आते ही इनको पकड़ लिया। तो अब ये वाला एडवांटेज तो इनको है ना इंडिया को। तो अब अगर आप इतना पैसा अगर दोगे आईसीसी को, तो इतना तो एडवांटेज आपको मिलेगा कि जी आप उधर ही उसी कंडीशंस में खेल रहे हैं, आप वहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सारी टीमें ट्रैवल कर रही हैं, तो ये तो आपको फायदा है ना इस चीज का। सुनील गावस्कर बहुत गुस्सा कर रहे हैं इस बात पे। जो भी ये बात कर रहा है कि इंडिया को एडवांटेज है, अगले दिन स्टेटमेंट आ रही है कि आपकी तनख्वाहें जो ना वो हमारे रेवेन्यू से आ रही हैं, तो हाँ, हमारी तनख्वाहें वैसे उनके रेवेन्यू से नहीं आ रही, तो हमें नहीं डरना चाहिए उनकी स्टेटमेंट से। ये तो बहुत पहले से आवाज़ें चल रही हैं, और क्योंकि जिस कंडीशन में बैठे हुए उनको पता चल रहा है कि किस तरह की कंडीशंस हैं, और इसके ऊपर जो बेस्ट टैक्टिक्स हैं वो उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं और करेंगे। बहरहाल दूसरी टीमों के लिए गुड लक जी। आप जो है ना सर्च ही करते रहें कि क्या कंडीशन होगी, क्या कॉम्बिनेशन होगा। इमेजिन करें चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए जब टीमें आ रही हैं, उनको पता है हमें पाकिस्तान भी खेलना पड़ेगा, लाहौर जा सकते हैं, पिंडी जा सकते हैं, कराची जा सकते हैं, दुबई जा सकते हैं, तो 4 वेन्यूज़ के लिए उन्होंने 15 सिलेक्ट करने, उनमें से 11 सिलेक्ट करने, और इंडिया को पता है हम सिर्फ दुबई जा रहे हैं, तो वो कितना आसान हो जाएगा उनके लिए 15 सिलेक्ट करना और 15 में से 11 को सिलेक्ट करना, और फिर उसके ऊपर अपने प्लान्स बनाना, और उसमें कितनी क्लैरिटी होगी। और ये सोच ही रहे होंगे कि यार हमें प्लान्स को जो है वो ट्वीक करना पड़ेगा, फ़ौरन से पहले स्विच करना पड़ेगा, तो एडजस्ट करना, अडेप्ट करना, कोप करना, फिर एग्जीक्यूट करना, और ये सीधा ही प्लान और एग्जीक्यूशन सीधा ख़त्म, और क्या। तो बहरहाल देखें ऑस्ट्रेलिया के साथ है इनका अगला मैच। ऑस्ट्रेलियंस किस मूड से आते हैं, साइकोलॉजिकल इंडिया के ऊपर जो भी है वो ऑस्ट्रेलियन का एक दबाव होता है। पाकिस्तान फाइनली हैज nailed it. Reason why? Because इनके पास होम ग्राउंड का एडवांटेज है और इनके पास बेस्ट स्पिनर्स हैं। कभी कहते थे कि इंडिया इज प्लेइंग ऑन द होम ग्राउंड कंडीशंस, और इंडिया को पता है कैसे एक्सप्लॉइट करनी है सिचुएशंस, और एट द सेम टाइम इनको ये भी पता है कि यार 300 करना जरूरी नहीं है, यहाँ पे 250 में भी काम चल जाएगा, और हमारे पास 4 स्पिनर्स हैं, और किसी वक्त भी किसी टीम को भी गिरा सकते हैं। एंड अगेन इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो। दोनों टीमों ने कोशिश तो बहुत की मैच हारने की, लेकिन इंडिया हैज़ द बेटर स्पिनर, जहाँ पे आपको पता है स्कोर बनाना मुश्किल। अगर वो 200-250 कर जाएं तो इस विकेटों पे वो 200 या 250 नहीं करने देते आपको। अब आपके सामने आ गया है ऑस्ट्रेलिया। आप चाहते थे ऑस्ट्रेलिया आपके सामने आए, फाइनल में आए, सेमीफाइनल में आए, इनको उड़ा के बाहर फेंके, और ये चांस आपके हाथ में लग गया है। अब इनको आप फैंटी लगाएं। फैंटी ज़रूरी है, क्योंकि आपको जो फेंटा लगा है ना वर्ल्ड कप में, उसका बदला लेने का टाइम आ गया है, और वो आपको ज़रा गुस्से से आपको खेलना पड़ेगा, इनके साथ लेवल अप होना पड़ेगा, लेवल अप करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में
वो हिंदुस्तान का वर्ल्ड कप था, वो वनडे वर्ल्ड कप जीतना चाहिए था। बट अगेन ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द टीम को प्रेशर में बहुत ही अच्छा खेलती है। उनको जितना आप मारोगे, जितना आप डराओगे, उतना ही बेहतर खेलते हैं। ये उनकी साइकी में, ये हमारे साथ भी उन्होंने किया था। बट हमारे टाइम पे यार प्लेयर्स बहुत बड़े थे। अब आपने सेमीफाइनल से आगे भी जाना है और ये एक मुश्किल हर्डल आपके लिए होगी कि जहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया को पकड़ना पड़ेगा। बट बहुत अच्छा, वेल डन वरुण, वेल डन इंडिया। आई थिंक यू थॉरली डिजर्व इट। एंड आपकी होम ग्राउंड कंडीशंस है, गो आउट देयर एंड नेल इट मैन, सीरियसली। और यहीं पे आप फाइनल खेलिए। आपको यहाँ से इंडिया जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से अगर आपने जाना ही है वापस, तो कप जीत के जाए। और मैं चाहता हूँ सब कॉन्टिनेंट में कप रहे। तो मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश थी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान, ये टीमें होनी चाहिए सेमीफाइनल पे, तो मज़ा आता। हम 2.5 बिलियन लोग हैं, मिला के पूरा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका सारा मिला के हम 2-2.5 बिलियन लोग बनते हैं। यही क्रिकेट है, यही वो लोग हैं जो चेरिश करते हैं। और मैं नहीं चाहता 2.5 बिलियन पीपल डिसअपॉइंट। और इंडिया, इट्स अप टू यू नाउ to go out there and finish it off, but आज की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कल हम प्रेडिक्शन कर रहे थे कि इंडिया मैच हार जाएगा और नसीम भाई कह रहे थे न्यूजीलैंड जीतेगा, इंडिया, ईमन कह रही थी इंडिया जीतेगा। नसीम भाई, आज के मैच में मुझे लग रहा था दोनों टीमें हारने के इरादे से ही आई हुई थी, लेकिन न्यूजीलैंड बाजी ले गया। देखिए, कुछ टीमों का ट्रैक रिकॉर्ड होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का ट्रैक रिकॉर्ड है, बड़े मैचों की बड़ी टीम, गो के उनके 3 मेन फास्ट बॉलर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बताता है कि बड़े मैचों में जब भी वो आए वो किल करके चले गए। साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड ये बताता है कि बड़े मैचों में जब भी आए वो चोक कर गए, वो बड़े मैचों में परफॉर्म नहीं कर सके। तो मेरे ख्याल है दोनों टीमों के माइंडसेट में ये बात होगी और शायद दोनों टीमें ऑस्ट्रेलिया से नहीं खेलना चाहती। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल यह है कि आमतौर पे शाम के वक्त में बैटिंग मुश्किल होती है, इमारात की कंडीशन के अंदर गेंद और फंस के आता है, लेकिन न्यूजीलैंड के कप्तान ने टॉस जीतने के बाद में बैटिंग का फैसला किया, पहले बैटिंग का फैसला नहीं किया। और मेरे ख्याल है रोहित शर्मा ये मुसलसल 10वां टॉस हारे हैं। आपको पता है, जो इन्होंने आखिरी टॉस जीता था वो 2023 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जीता था। अरे, और उसके बाद से ये 10 जो ओडीआई खेले सबके टॉस हारे। ये कहना गलत नहीं होगा कि थोड़ा ऑस्ट्रेलिया, वो न्यूजीलैंड जो है वो थोड़ा सेफ जोन में आ गया है कि साउथ अफ्रीका से, लेकिन साउथ अफ्रीका का कुछ पता नहीं है भाई, जीत भी सकता है। ऐसा नहीं भाई, लाहौर में फाइनल है, इमारात की दुबई की पिच बिल्कुल मुख्तलिफ है और इतना अंधा एडवांटेज इंडिया को दिया जा रहा है, इतना अंधा एडवांटेज इंडिया को दिया जा रहा है, ये तो मेरे ख्याल है देखना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ पे पिच, दोनों जगह पे पिच बनाने की जिम्मेदारी आईसीसी के क्यूरेटर्स की है। ये आईसीसी का इवेंट है, इसमें ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्यूरेटर काम करेगा, मदद कर सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे जो पिच कैसी खेलेगी डिसीजन उनको क्यूरेटर ने करना है। ये इमारात में भी वही है, लेकिन इमारात में आप देखें कि इंडिया ने जो मंसूबे बनाए उसी तरीके की पिच भी बन रही है। आज आप देखें कि नीतीश राणा जिस तरीके की वो बॉलिंग कर रहे थे, आज उन्होंने नीतीश राणा को भी बाहर बिठा के वरुण को शामिल कर लिया, एक और स्पिनर शामिल कर लिया। उन्हें पता था न्यूजीलैंड से मैच है और कंडीशन अगर आप स्पिनिंग की देखेंगे तो फिर इतनी गेंद ग्रिप कर रही है कि आपको नजर ही नहीं आएगा कि जो पाकिस्तान की कंडीशन में इस तरीके की। अच्छा, ये बात तो ज़ाहिर है सभी को पता है कि इंडिया के लिए कुछ एक्स्ट्रा फेवर किए जाते हैं और इसी तरह के फेवर ले लेके इंडिया जीती रहती है। इसी तरह के फेवर लेके अगर टाइटल लेके खुश हो रहे हैं तो ठीक है, ले लें 3-4 टाइटल और मुझसे भी ले जाएगा घर पे पड़े में 5 स्पिनर, कोई मजाक कर रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर इंडिया की जीत से कितना बौखलाए हुए हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दुबई में खेले गए मैच को भारत ने आसानी से 44 रनों से जीत लिया। इन पाकिस्तानियों को इंडिया की यह सक्सेस बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम जिस तरह से टूर्नामेंट से बाहर हुई है यह सब जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया लगभग हर एक आईसीसी इवेंट में लगातार अच्छी परफॉर्मेंस देती चली आ रही है और यही चीज इन बेवकूफों को परेशान कर रही है। यह इंडिया को ग्राउंड में तो हरा ही नहीं पा रहे हैं, तो अब सीधा सीधा ब्लेम आईसीसी पर डाल रहे हैं कि बीसीसीआई आईसीसी को हर किसी से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है, जिसकी वजह से आईसीसी मजबूरन इंडिया को फेवर करता है। इन बेवकूफों को इतनी शर्म नहीं है कि एक टीम लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है तो कभी कभी उसकी तारीफ भी कर देना चाहिए। इंडियन टीम वर्ल्ड की एक बेटर साइड है, इसलिए वह वैसा परफॉर्मेंस भी कर रही है। ये छोटी सोच वाले सिर्फ रोते ही रह जाएंगे।
दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर ली। जय हिंद।